Assalamu alaikum. My name is Varis, and I am as a radiographer in Himachal right now. I am not that much of experienced radiographer, but still uh, it can be considered that I am fresher. लेकिन बात यह है कि मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, एक स्टेप लेना चाहता हूँ, जिसमें क्या होता है कि जो मेरे कलीग्स हैं या जो फ्रेशर हैं या फिर जो अभी प्रैक्टिकली काम को कर रहे हैं, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में है, किसी दूसरे सेक्टर में है, किसी सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स है अभी मेरी तरह, तो मैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाऊं जहाँ पे हमारा जो कोर्स है या जो हमारी फील्ड है वो एक टॉप क्लास फील्ड बने। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम अपने अपने नॉलेज, अपने व्यूज जो हमारे तक हैं, जो हमें पता है, उनको शेयर करते जाएं आगे तक। जो मुझे पता है मैं आपको बताऊं, जो आपको पता है वो मुझे आप बताओ। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, इस कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो यही मेरा एक इनिशिएटिव है इस चैनल को खोलने के लिए। आई एम नॉट हियर टू गेन सब्सक्राइबर्स, टू गेन लाइक्स, टू गेन शेयर्स एंड कमेंट्स। दिस इज नॉट माई पर्पज राइट नाउ। माई पर्पज इज टू शेयर माई नॉलेज, जितना मेरे अंदर है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, और जो मैं नहीं भी जानता हूँ उसको मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये ज़्यादातर जो चैनल मैंने बनाया हुआ है ये उन एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है, वो देखेंगे और अच्छी बात है, अपने अंदर जो है ना वो मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है, वो एनकरेज वाली फील आ जाती है। अगर वो भी देखें तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो मेरा पर्पज है अभी उनके लिए जो अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने सीखा हमें बहुत दिक्कतें आई सीखते टाइम। ठीक है, अभी भी हम उस लेवल तक नहीं सीखे हैं, बट स्टिल जितना भी सीखा बड़ी सारी दिक्कतों के साथ सीखा। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे जूनियर्स होंगे या जो भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी मसा पढ़ाई स्टार्ट की, उनको ये दिक्कत आए। दैट्स वाई मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें मैं क्या बताऊंगा कि आपको जो है एक्सरे की फुल फॉर्म, एक्सरे की डेफिनेशन, वट एवर, जो भी हमारे एक्सरे में पोजीशंस आती है, प्रोसीजर्स आते हैं, फाइंडिंग्स आती हैं, जो जो एक टेक्नीशियन कर सकता है, उसमें इथिक्स, ठीक है, कौन कौन सी चीजें, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो हम अपना प्रोफेशन चुनते हैं ना, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, तो उसमें इथिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसमें इथिक्स भी समझाऊंगा कि जब आप रेडियोग्राफर बन जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल रेडियोग्राफर बन जाओगे, जब आप किसी फील्ड में आओगे काम करने, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक्सरे तक बात नहीं रहेगी। मैं सीटी स्कैन के तमाम स्कैन्स, प्रोसीजर्स, एनजीओज, ठीक है, ट्रिपल फेज, उसमें 3D कैसे बनानी है, फिल्म कौन सी देनी है, सैज कोर एक्जियल का मतलब क्या है, वो एक इमेज में होना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। उसके बाद जो है आप एनजीओ जब करते हो तो उसमें जो है कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमारी एनजीओ, फॉर एग्जांपल हम ब्रेन एनजीओ करते हैं तो कौन कौन सी आर्टरीज वीन्स की हमें जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी आर्टरीज और वीन्स हमें दिखनी चाहिए या फिल्म में मौजूद होनी चाहिए। या उसके बाद आता है जब हम 3D बनाते हैं किसी भी जॉइंट का, वो 3D कैसे बनानी है, उस 3D की फिल्म कैसे देनी है, ताकि डॉक्टर को भी उस चीज से हेल्प हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं अभी भी, जो हम सिखा सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये भी कि जो जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मुझे आप जिस चीज के बारे में भी बताओगे ना, अगर मुझे वो पता नहीं होगा मैं उस चीज के बारे में पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। पूरी उम्र जो है ना नॉलेज लेने में लग जाती है, तो कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि हमें सब कुछ आता है। स्टिल हमें कुछ भी नहीं आता, बहुत कुछ आते हुए भी हमें कुछ भी नहीं आता। साथ के साथ मैं आपको पैथोलॉजीज, जितनी भी पैथोलॉजीज है पूरी बॉडीज के रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजी है, उनके उनके बारे में बताऊंगा। सिंपल
जिससे आपको समझ आ जाए। साथ के साथ जो सीटी में कौन कौन सी फाइंडिंग हम कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद एक्सरे और सीटी में फर्क, सीटी और एमआरआई में फर्क, एक्सरे सीटी एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में फर्क, ये कौन सी इमेजिंग मॉडलिटीज हैं, किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी मॉडलिटी है, किस बॉडी पार्ट के लिए, किस पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी मॉडलिटी है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिलहाल मैं आ जाऊंगा एक्सरे पे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सरे की पोजीशंस, जिसमें कुछ रियल पेशेंट्स होंगे और कुछ मेरा जो है दोस्त, उस पे करके मैं दिखाऊंगा, और कोई कोई रियल पेशेंट्स। उसके बाद हम चलेंगे सीटी की तरफ। सीटी जब हम करते हैं, पहले पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कैसे लेनी है, कंट्रास्ट कंट्रास्ट देते टाइम हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, पेशेंट से कंसेंट कैसे लेना है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कौन सी चीज को हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में पेशेंट के साथ हमने कौन कौन सी डिस्कस करनी है, अल्ट्रासाउंड करते टाइम पेशेंट से हमने कैसे हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर एमआरआई पे आ जाएंगे। एमआरआई किन चीजों के लिए जरूरी है, कैसे किया जाता है, एमआरआई के जो तमाम के तमाम सीक्वेंसेस हैं, T1 T2 DWI, जो भी पीडीआर, जो भी सीक्वेंसेस है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप जुड़े रहें मेरे साथ, जो भी जुड़ना चाहता है। आपको यहाँ से एक सिंपल वे में, जिससे कि आप चैट जीपीटी बोल सकते हो, तो सिंपल वे में आपको यहाँ पे हर एक चीज का मैं बताऊंगा, ठीक है, जितना मुझे पता है, जो नहीं पता है पढ़ के बताऊंगा, तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम ए टू जेड। तो बात यह है कि आप जुड़े रहना मेरे साथ, मुझे भी एनकरेज करना, ताकि मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ जाए और मैं आगे 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 बढ़ता रहूं, और आप में भी आगे बढ़ना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कल से ही मैं सारी की सारी वीडियोस वन बाय वन अपलोड करूंगा, और सीक्वेंस के साथ। ऐसा नहीं कि पहले दिन एक्सरे, दूसरे दिन सीटी पे आ गया डायरेक्ट। जब आपका एक्सरे वाला कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल कम फॉरवर्ड फॉर द सीटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अल्ट्रासाउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर एमआरआई, और इसके साथ साथ फिर हमारे पास अभी ईसीजी भी है, ओपीजी मशीन भी आई हुई है, ईईजी मशीन भी आई हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हम सीख सकते हैं यहाँ पे। और वन मैन पॉइंट और बोनस पॉइंट कि लैब टेक्नीशियन जो हमारे साथ अगर कोई जुड़ेगा, हमारे पास वेल एक्सपीरियंस्ड लैब टेक्नीशियन है, तो उनसे भी हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, सैंपल कितना लेना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि एक रेडियोग्राफर को जो कैन्युला है वो लगाना जरूर आना चाहिए इमरजेंसी के दौरान। कभी नाइट में पेशेंट आ गया, कोई आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, तो आपको कैन्युला लगाना आना चाहिए। और साथ के साथ एक हमारे पास पीआरओ है जो मार्केटिंग करता है, तो आपको मार्केटिंग का भी हम बताएंगे। कल को आप अपनी मशीन खोलोगे, तो आपने उस मशीन को कैसे, जो आपका सेंटर होगा इंशाल्लाह, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे चलाना है। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड, जिसे हम सोनू शर्मा के नाम से जानते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारे पास ये पीआरओ है जो मार्केटिंग का काम करते हैं। तो कुल मिला के यू विल बिकम अ कंप्लीट रेडियोग्राफर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल रेडियोग्राफर और अच्छा अपने फील्ड में कर सकूं। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।